चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये सॉल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन हो गए थे ना हमारे, ये हमने यहाँ तक मेरे ख्याल से पूरा पढ़ लिया था। यस सर। है ना? एक मिनट भाई। लिथियम और मैग्नीशियम में सिमिलरिटी बता रहे थे ना हम यहाँ पे। तो हमने कहा था कि भाई जो LiCl है वो भी हाइड्रेट बनाता है, और जो MgCl2 होता है वो भी हाइड्रेट बनाता है। बस डिफरेंस क्या होता है, LiCl में 2 पानी होते हैं और मैग्नीशियम क्लोराइड में 8 पानी होते हैं। तो अब देखो, अब एस ब्लॉक की कुछ कंपाउंड्स की बात करते हैं हम, सोडियम के स्पेशली। तो इसमें सबसे पहले होता है अपने पास Na2CO3। सर NaCl वाला आपने नहीं बताया कल। अच्छा वो, अच्छा एक्चुअल में क्या होता है, जो NaCl होता है ना, इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, ओके सर। तो मैग्नीशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी होने की वजह से मैग्नीशियम क्लोराइड तो पानी अब्सॉर्ब कर सकता है ना भाई, ये तो डेलिक्वेसेंट है। तो सर हमेशा होती है इसमें? बिल्कुल, ऑलवेज। ओके सर, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए, इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड सोडियम इंक्लूड सोडियम कार्बोनेट पढ़ना है हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ना है, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब सोडियम कार्बोनेट की पहले बात करेंगे। सोडियम कार्बोनेट का जो नाम होता है वॉशिंग सोडा, एक तो नाम जरूर याद रखना है इसका, पेपर में आपसे पूछेगा बताओ वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर है? तो हमें याद होना चाहिए Na2CO3.10H2O। देखो पहले इसके बनाने का तरीका समझते हैं, फिर रीड करते हैं कि भाई ये कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, देखो आप क्या करते हो, जैसे अमोनिया होती है ना, अमोनिया हम मिलाते हैं H2CO3। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है भैया। और अमोनिया क्या है, बेस। तो एसिड बेस रिएक्शन होगी यहाँ पे। यस सर। तो एसिड बेस रिएक्शन में क्या बनेगा बताओ, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट। और कौन सा वाटर। सॉल्ट बनेगा बताओ जरा। सिक्स। अमोनियम कार्बोनेट बनेगा भाई, NH4 ट्वाइस CO3। यस सर, अमोनियम कार्बोनेट। ये चीज समझे? यस सर। अच्छा, अब जैसे आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ लिया ना। यस सर। यस सर। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि भाई कार्बोनेट से हमें बाई कार्बोनेट की तरफ जाना है। ठीक है, यस सर। तो कैसे जाएं बताओ, क्या तरीका हो सकता है। सर हाइड्रोजन गेन कर रहा है ये। जैसे एक बात सुनो ध्यान से पहले, चलो ये और डिटेल बोलता हूँ थोड़ी सी। जैसे मान लो ये एक रिएक्शन है, मैं चाहता हूँ कि ये रिएक्शन बैकवर्ड में आ जाए, इसका जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड में आ जाए। कैसे होगा ये? सर फॉरवर्ड में या तो कंसंट्रेशन जो है ना प्रोडक्ट का उसे बढ़ा देंगे या रिएक्टेंट वाला कम कर देंगे। मतलब H+ अगर हम बढ़ा दे तो रिएक्शन बैकवर्ड में आ जाएगी। यस सर। यस सर। H+ बढ़ाना मतलब लो पीएच की हाई पीएच। हाई पीएच। सर लो लो पीएच। लो पीएच कर। ठीक है, तो हमें अगर ये करना है तो देखो कैसे करते हैं हम लोग।
जैसे आपके पास भाई अमोनियम कार्बोनेट है ना, अगर इसमें मैं और ज्यादा कार्बोनिक एसिड ऐड कर दूं अब, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ आ जाएगी। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे बनेगा NH4HCO3। क्या ये स्टेप समझे हम लोग भाई? बताओ भाई, क्या ये स्टेप हम समझ पाए? अगर किसी को इस स्टेप में कोई दिक्कत है भी बताओ। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो NH4HCO3 बना ना, इसमें आप ऐड कर दीजिए NaCl। तो अब क्या होगा, आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी। यस सर। तो ये बन जाएगा NaHCO3 प्लस NH4Cl। समझे भाई, नहीं समझे ये? अब अगर इस NaHCO3 को हम लोग हीट कर दें, बाइकार्बोनेट की हीटिंग क्या होती है भाई? बाइकार्बोनेट को हीट करने से क्या मिलता है? NaO + CO2। नहीं भाई, बाइकार्बोनेट की हीटिंग से हमेशा हमें कार्बोनेट मिलता है। तुम लोग पढ़ते कम हो यार, है ना? हीटिंग हीटिंग रिएक्शन कराई थी तुम्हें सारी। यस सर। कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस पानी। तो अब बताओ, NaHCO3 को हीट करने से क्या मिलेगा हमें? Na2CO3 मिलेगा यस सर। प्लस CO2 मिलेगा प्लस पानी मिलेगा। अब इस Na2CO3 को अगर फर्दर हीटिंग करें तो कुछ होगा क्या? नो सर। तो बन गया हमारा भाई सोडियम कार्बोनेट। यस सर, बन गया। अच्छा, Li2CO3 की अगर हीटिंग करें तो क्या बनेगा? सर ये ऑक्साइड लिथियम बनेगा। कार्बोनेट। ये ऑक्साइड बना रहेगा। यस सर। समझे? यस सर। तो अगर हम अब प्रिपरेशन को समराइज करें, तो हमने क्या क्या किया भाई? पहले हमने अमोनिया ली और अमोनिया की रिएक्शन कराई कार्बोनिक एसिड से। तो बताओ क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट। अब अमोनियम कार्बोनेट का इक्विलिब्रियम शिफ्ट किया हम लोगों ने, यस सर। फिर से कार्बोनिक एसिड ऐड करके, तो बन गया अमोनियम बाइकार्बोनेट। और अमोनियम बाइकार्बोनेट में हम लोगों ने डाल दिया NaCl। तो यहां से बन गया NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस NaCl, सॉरी NH4Cl। और इसकी फिर हमने कर दी हीटिंग, तो बन गया Na2CO3। ठीक है, अब यहाँ पे बन गया भाई हमारा सोडियम कार्बोनेट बन गया। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ जाता है कि इस मेथड से जो है ना, हम लोग K2CO3 नहीं बना सकते, ऐसा क्यों? एनीवन भाई? सर रीजन तो ये दिया है कि पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है, वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा। बिल्कुल सही। होता क्या है कि जो यहाँ पे ये NaHCO3 बनाना, जो यहाँ पे ये आएगा PPT की फॉर्म में। अगर ये PPT की फॉर्म में आएगा तो आप इसे सेपरेट कर सकते हैं ना भाई, यस सर, तभी हीट कर रहे हैं ब्रेकडाउन। तभी हीट कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ से बनेगा, अगर KHCO3 आपने बनाया, ये PPT नहीं बनेगा, ये आएगा सॉल्यूशन फेज में। तो अगर ये सॉल्यूशन फेज में आया तो आप किसको हीट करोगे? आप सेपरेट तो कर नहीं पा रहे भाई। यस सर। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि इस मेथड से हम लोग पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बना सकते। डन है? अब रीडिंग करते हैं। देखो देखो, सोडियम कार्बोनेट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय सोलवे प्रोसेस। जो ये हमने सब किया है ना नाटक, ये था सोलवे प्रोसेस। क्लियर है? कह रहा है इन दिस प्रोसेस एडवांटेज इज टेकन ऑफ द लो सोल्युबिलिटी ऑफ
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझे बात को, नहीं समझे? ठीक है भाई। वेयर बाई इट गेट्स प्रेसिपिटेटेड इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी इस रिएक्शन की बात हो रही है, लास्ट वाले की। यस सर। ठीक है। द लेटर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2 टू ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सैचुरेटेड विद अमोनिया। यानी कि ये ऊपर वाली जो रिएक्शन लिखी है ना, इसकी बात कर रहा है वो। देखो इन्होंने H2CO3 को NCERT वालों ने H2O प्लस CO2 लिखा है, तो वो कोई अलग बात नहीं है भाई। क्लियर है? अरे भाई ठीक है। यस सर ठीक है, Yes, वही sir. अब बात कह रहा है कि वेयर अमोनियम कार्बोनेट फॉलोड बाय अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर फॉर्म्ड। डन है। इक्वेशंस दे दी। क्या हमें इक्वेशन सारी समझ में आ गई भैया? सर अब आ गई ना। अब देखो सोडियम हाइड्रोजन क्रिस्टल्स सेपरेट कर लिया। These are heated to give sodium carbonate. इसमें कोई डाउट भी किसी को? बोलो भाई। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। एक मिनट रुकना जरा। C3 अब आगे देखो, ये वाली रिएक्शन डन है भाई। हाँ भाई, ये रिएक्शन डन है सबको। अब देखो आगे। अब देखो कह रहा है कि इन दिस प्रोसेस अमोनिया इज रिकवर्ड व्हेन द सॉल्यूशन कंटेनिंग NH4Cl। अच्छा, NH4Cl कौन से स्टेप में बना था भाई? सर थर्ड वाले। तो कह रहे जो NH4Cl बना ना अपने पास भाई, इसकी रिएक्शन आप करा दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बताओ क्या बनेगा भाई? अमोनिया। इसको ऐसे लिखो भाई, और इसको ऐसे लिखो। तो ये बन गया NH4OH, और ये क्या बनेगा? CaCl2। यही तो अमोनिया भाई। NH4OH क्या आता है? अमोनिया प्लस वाटर। समझे? यस सर। Yes, अब sir. देखो, it may be mentioned here that Solvay process cannot be extended to the manufacture of potassium carbonate. समझे? Because potassium hydrogen carbonate is too soluble to be precipitated by the addition of ammonium hydrogen carbonate. समझे बात को? क्लियर है? तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टीज देखिए, सोडियम कार्बोनेट इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो डेका हाइड्रेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसको वॉशिंग सोडा भी बोलेंगे। वॉशिंग सोडा है इसलिए पानी में घुल जाएगा भाई। सही बात है ना भाई? सर्फ है तो पानी में घुलेगा ही। ऐसा कौन सा सर्फ होता है जो पानी में नहीं घुलेगा? सर तो घुल जाए। इट इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। अब देखिए, ऑन हीटिंग, हीट कर, अगर तुम इसको हीट करोगे तो क्या होगा भाई? जो जो डेका हाइड्रेट है ये अपना वाटर लूज करेगा। यस सर। तो पहले अगर आप थ्री, देखो यहाँ पे जो NCERT है ना, यहाँ पे गड़बड़ है ये। क्लियर है? एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि सारा का सारा वाटर एक साथ निकल जाना चाहिए, लेकिन NCERT वाले पता नहीं क्या सोच के किताब बनाते हैं कभी कभी।
कि 375 पे बोला 9, 10 में से 9 पानी निकल गए तो एक बच गया। सही है भाई। और फिर कह रहा है कि इसको आप 373 से ऊपर हीट करो तो फिर वो भी निकल जाएगा। अरे भाई जब पहले 375 पे हीट कर रहे हैं तो सारा का सारा पानी एक स्टेप में निकल जाएगा। सही बात है। यस ठीक है, लेकिन ठीक है, अब एनसीईआरटी वालों को क्यों हम कुछ कह तो नहीं सकते। सर अननेसेसरी डिटेल दे रखी है। हाँ, और तो ऑन हीटिंग द डेकाहाइड्रेट लूजेस इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू फॉर्म मोनोहाइड्रेट। अब कह रहा है मोनोहाइड्रेट को फिर से हीट करो अबाउट 373, द मोनोहाइड्रेट बिकम्स कंप्लीटली एनहाइड्रस एंड चेंजेस टू ए व्हाइट पाउडर कॉल्ड सोडा ऐश। ये पेपर में सवाल क्या पूछ जाएगा, सोडा ऐश का फॉर्मूला क्या है? सोडियम कार्बोनेट। समझे? यस सोडियम कार्बोनेट बोल देते हमें पता चल जाता। सर, लेकिन एनहाइड्रस वाला है ना ये। असद भाई को कौन समझाए? असद भाई तो कल छुट्टी मार के बैठे हैं। यस क्यों असद भाई, कल छुट्टी पे थे ना आप? यस सर कल छुट्टी पता। गलत बात है भाई तुम्हारी ये। देखो हमने विसर्जन की छुट्टी नहीं करी ना, कल विसर्जन था गणेश, है ना? सर मैंने तो कहा था सब छुट्टी कर लो, 2-2 फेस्टिवल है एक साथ। भाई तेरा ऐसा फेस्टिवल मनाने लग गया ना तो इंडिया में जो है साल में 100 फेस्टिवल आएंगे कम से कम। ये सर ईद होती तो ईद होती छुट्टी कर देते। जो बड़ी वाली ईद होती है ना उस पर छुट्टी कर देते हैं। ये सर अब देखो जो Na2CO3 का, ये तुमने आयनिक में पढ़ी हुई रिएक्शन ये वाली, जो CO3 2- है, अगर ये वाटर से इंटरेक्ट करेगा तो ये बनाएगा HCO3- प्लस OH-। क्या इस रिएक्शन का आप लोग मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता सकते हो क्या होगा? आपको एक डेटा देता हूँ, सुनो। मैं कह रहा हूँ H2CO3 का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो K1 और K2 है मान लो। यस सर। तो आपको बताओ जो ये रिएक्शन है सर 1/K2 होगा। नहीं, सर रिवर्स में जा रहे हैं। भाई आप जो 1/K2 कह रहे हैं, जैसे K2 इस रिएक्शन का होगा ये, यस K, सर। तो इसी ये का इस, रिवर्स करा। तो ये रिएक्शन का उल्टा ये थोड़ी होगा भाई। सर वाटर भी है। क्या करें आप बताओ। हाँ तो सर वाटर का जो होता है ना KW वाला, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो KW/K2 हो जाएगा। KW/K2 सही जवाब। यस बहुत सर। बढ़िया, इसका होगा KW/K2। ठीक है, तो ये वैल्यू जो कार्बोनिक एसिड का जो K2 होता है ना वो लगभग होता है 10⁻⁸ के आसपास। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 10⁻⁻6। समझे नहीं समझे भाई? सर याद तो नहीं रखना ना ये। नहीं याद नहीं रखना, बस बता रहा हूँ वैसे ही। ठीक है सर। ठीक है, तो अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो बहुत कम ही है ना भाई, बट फिर भी थोड़ा बहुत 2-4% हाइड्रोलिसिस का हो जाता है कार्बोनेट का। ठीक है, तो अब यूजेस देखो भाई। Na2CO3 सर्फ की तरह यूज होता है ना, यस सर। डिटर्जेंट की तरह। तो डिटर्जेंट क्या करता है? वाटर सॉफ्टनिंग। मतलब क्या हुआ? हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर। याद है हाइड्रोजन पढ़ा था हम लोगों ने? अरे पानी 2 टाइप का होता है ना, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर। यस सर। यस और सर। फिर हार्डनेस कितने टाइप की होती है? सर टेम्पररी हार्ड और परमानेंट हार्ड। परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस कितने टाइप किस वजह से होती है?
परमानेंट में सल्फेट और क्लोराइड सर टेम्परेरी वाली कैटायंस वाले की वजह से होती है। टेम्परेरी होते हैं बाइकार्बोनेट से, ठीक है। सर ठीक हो जाती है ना बाइकार्बोनेट से। तो बाइकार्बोनेट अगर हार्डनेस हटाना है कैसे हटा देते? सर बॉईल क्या करके। सर वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। बॉईल कर देना, बॉईल। यस सर। तो अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो उसको हीट करने से क्या बनेगा? MgO होल ट्वाइस। सही जवाब। और देखो, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, बोरेक्स एंड कास्टिक सोडा, ठीक है। पेपर में यूज होता है, पेपर, पेंट्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और ये Na2CO3 जो होता है ना, जो क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, ठीक है। जब हम क्वालिटेटिव करते हैं तो हम बनाते हैं पहले सोडा एक्सट्रैक्ट। जब सोडा एक्सट्रैक्ट जो होता है ना वो Na2CO3 सॉल्यूशन होता है। बिना सोडा एक्सट्रैक्ट के आप लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस कर ही नहीं सकते, समझे? अब देखो NaCl की बात करें। NaCl कहाँ पे होता है भाई? समुद्र में मिलता है, समुद्र में। यस सर। यस सर। The most abundant source of sodium chloride is seawater, which contains 2.7 to 2.9% by mass of salt. समझ रहे हो कितना भयंकर है? कह रहे in tropical countries like India, common salt is generally obtained by evaporation of seawater. भाई ये तो आपने सुना ही होगा बचपन में, यस सर। यस सर। है ना? एक मिनट। सर ये तो हमने टाइम से पहले हिस्ट्री में सुन लिया था। अरे तुम तो, अच्छा ट्रॉपिकल रीजन मतलब क्या होता है भाई? सर जहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। हाँ, जो इक्वेटर के आसपास होते हैं ना उन्हें कहते हैं ना। यस यस सर। जो लाइन होती है, कौन सी कर्क रेखा कहते हैं उसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या कहते हैं उसको? सर इक्वेटर कहते हैं, उसके ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ सर कैंसर, उसके ऊपर 23.5 और डिग्री। नीचे वाला रीजन जो है ना इक्वेटर के, वो ट्रॉपिक है। हाँ, हिस्ट्री भी आ गई मुझे थोड़ी बहुत, मतलब सॉरी ज्योग्राफी भी आ गई। सर ऊपर नीचे दोनों साइड ही होता है सर, कुछ भी। हाँ, तो अप्रोक्सीमेटली 50 लाख टन्स ऑफ सोल्ट आर प्रोड्यूस्ड एनुअली। हाँ भी रोहित कुमार, मैं भी SST से दूर ही था, कोई रिश्ता नहीं मेरा SST से, ठीक है। सोलर एंड approximately 50 lakh tons of salt are produced annually in India by solar evaporation. Crude sodium chloride generally obtained by crystallization of brine solution. Brine solution क्या होता है भाई? NaCl। इसमें सर देखो ये क्या क्या होता है। क्रूड सोडियम क्या है? कौन सा? क्रूड सोडियम। क्रूड सोडियम क्लोराइड मतलब कि जैसे ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? 40% NaCl सॉल्यूशन होता है। अब इससे अगर तुम्हें NaCl निकालना है, सूखा पाउडर, क्रूड मतलब सूखा पाउडर ऐसे, ठीक है। जैसे मान लो तुमने क्या किया भाई, ये इसमें पानी, इसमें समुद्र का पानी लाके भर लिया तुमने, और इसको हीट करो। अब जब हीट करोगे तो पानी उड़ जाएगा, नमक बच जाएगा। ठीक है सर। तो क्रूड सोडियम क्लोराइड जनरली ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। अब ब्राइन सॉल्यूशन में क्या क्या होता है इसके अलावा? NaCl के अलावा सोडियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड एज इम्प्योरिटीज। समझे बात को? यस सर। इसलिए कहा था कि NaCl जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर, डेलिक्वेसेंट क्यों हो जा रहा है? सर MgCl2 की वजह से। MgCl2 तो यहाँ पे है ना, देखो। यस सर है। कैल्शियम
chloride CaCl2 and magnesium chloride are impurities because they are deliquescent. समझ रहे हो? Absorb moisture easily from the atmosphere. To obtain pure sodium chloride, the crude salt is dissolved in minimum amount of water and filtered to remove insoluble impurities. ठीक है भाई? अब कह रहे जो सॉल्यूशन बचा ना अपने पास उसको आप सैचुरेट कर दे HCl के साथ. ऐसे ऐसे क्यों भाई? देखो ये मान लो एक इक्विलिब्रियम है, ठीक है भाई? यस सर, बैकवर्ड चला जाएगा Cl की हाँ कंसंट्रेशन। वेरी गुड, बहुत सही, ठीक है। तो पूछा जाता है पेपर में HCl से सैचुरेट क्यों करते हैं, तो बता दोगे आप? यस सर, बता देंगे। तो crystals of pure sodium chloride separate out. Calcium and magnesium chloride being more soluble than sodium chloride remains in solution. अभी भी भेजे में आती है। अब देखो सोडियम क्लोराइड melts at 1081 Kelvin. It has a solubility of 36 gram in 100 gram of water. ये अच्छी solubility भाई, high solubility. This solubility does not increase appreciably with rising temperature. ऐसा क्यों भाई? सर सैचुरेशन पॉइंट होता होगा ना एक। एक लिमिट तक तो डिजोल्व कर सकते हैं ना भाई? यस सर। बस वही बात है। देखो इट इज यूज्ड एज ए कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट। इसको टेबल सॉल्ट क्यों कहते हैं भाई? सर खाना खा रहे हैं तो टेबल पे नमक लेके टेबल बैठ। पे रख देना नमक। सर टेबल में भी होता होगा। सर हंस करो सर इस बात पे। सर ये तो 7th क्लास से पढ़ाते आ रहे हैं ये बात। क्या अच्छा टेबल पे रहता है इसलिए टेबल सॉल्ट कहते हैं? नो सर, ऐसे ही NaCl, टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, यही सब। सही बात है। डन है। तो कभी कभी जो लॉजिक होता है ना वो बड़े अजीब होते हैं हमारे केमिस्ट्री में ना। यस सर, कभी कभी बस। ठीक है अब देखो और क्या है, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ Na2O2। Na2O2 क्या है भाई? पेरोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, क्या है ये? सर पेरोक्साइड। पेरोक्साइड सर। NaOH and Na2CO3। अच्छा Na2CO3 की प्रिपरेशन में हमने NaCl कब यूज किया भाई? सर थर्ड स्टेप। ठीक है ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। अब देखो अब बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें कास्टिक सोडा कहते हैं इसको। हम कैसे बनाते हैं पहले समझा देते हैं, इधर अलग स्लाइड ले लेते हैं एक। तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रो चालू हुआ क्या? नो सर। नो सर। नो सर। ओके नो सर। ये सॉल्यूशन चल रहा है सर अभी। सॉल्यूशन चल रहा है। और इसके बाद क्या होगा? इलेक्ट्रो, इसके बाद इलेक्ट्रो की सॉलिड स्टेट? पता नहीं सर। सर वो भी क्यों? खत्म हो गया अभी तो, सॉल्यूशन आज पता चल जाएगा। सर कल यस सर खत्म PYQs कराएंगे शायद, वो भी करा दिए थे थोड़े बहुत। करा दिए PYQ। अच्छा चलो कॉस्टिक सोडा की बात करते हैं। देखो कॉस्टिक सोडा कैसे बनता है? एक्वस NaCl सॉल्यूशन से। एक्वस NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हो ना तब बनता है कॉस्टिक सोडा। यस सर। अब देखो जो NaCl है वो पानी में जाने पे कौन कौन से आयन देगा? Na+ + Cl-। अब मुझे बताओ कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन। अरे भाइयों रिडक्शन रिडक्शन। सर तो रिडक्शन के लिए यहाँ पे कौन कौन रिडक्शन, किसका रिडक्शन हो सकता है? Na+ की Cl-? Cl-। Cl माइनस। नो अरे सर, भाई Na+ Cl- पहले होगा। Cl- Na+ होगा ना। अरे रिडक्शन। मेरे सुन लो यार, कोई सब आपने आप बात करे जा रहे हो सारी।
सर Na+ का होगा। Na+ का रिडक्शन होगा भाई। सर 0 हो Yes, sir. जाएगा वो। सुन तो लो एक मिनट। अब यस सर। एक्वस फेज में है ना भाई, तो पानी का भी तो होता है रिडक्शन। हाँ सर, पानी का भी होगा। तो इन दोनों में एक्चुअली पानी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। ओके सर। तो अब बताओ पानी का रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? याद करो, बताई थी पहले मैंने कभी तुम्हें। ये होती है पानी की रिडक्शन, ठीक है। यस सर, H+ हो गया रिड्यूस। हाँ H+ बोल लो, लेकिन एक्चुअली पानी बोलते हैं, H+ नहीं बोलते हैं, ठीक है। सर ठीक है। अब देखो एनोड पे कौन कौन कंपटीशन में भी, Cl- और पानी। यस सर। तो Yes. यहाँ पे Yes, sir. Cl- जीत जाएगा। ये रिएक्शन हो गई भी। यस सर। अब देखो Na+ सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है ना, ऐसे ही कुछ काम है नहीं उसको, ऐसे ही पड़ा हुआ है बस। यस सर। तो यहाँ पे नेट रिएक्शन क्या होगी? ऐड कर दो Na+ दोनों को। और OH-। सर Cl और H2O का कंपटीशन कैसे हुआ? कैसे हुआ मतलब? कैसे ऑक्सीजन मतलब? ऑक्सीजन सर ही। आपने कहा ना Cl- और H2O का कंपटीशन होगा और हाँ H2O जीतेगा। हाँ। तो क्या कहा, मुझे समझ नहीं आया ये। अरे पानी तो मीडियम है ना भी, पूरा पानी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो सकता है। अच्छा। तो Cl- का ऑक्सीडेशन होगा तो पानी का भी तो ऑक्सीडेशन हो सकता है ना। तो यहाँ पे कंपटीशन हुआ दोनों का, तो Cl- ने पानी को हरा दिया, मैं ही कह रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है। हाँ सर, आ गया। तो अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में OH- आयन बढ़ रहे हैं ना भाई। यस सर। तो सर। सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, बेसिक की एसिडिक? बेसिक। Basic. अब Na+ पड़ा हुआ है ना भाई पहले से हमारे पास। यस सर, रिएक्ट कर लेंगे दोनों। तो Na+ आपस में, Na+ OH- दोनों भाई भाई, तो ये NH बना लेंगे, और यही तो हमें बनाना था। यस सर। अब रीडिंग करें? यस अब सर। रीडिंग करो एक बार खुद से, चलो। यस सर। यार इन्होंने तो अलग तरीके से बना दिया, एनसीईआरटी वालों ने, हमने अलग तरीके से बना दिया। सर आपने अमेरिगम के बारे में नहीं बताया। वही तो मैं कह रहा हूँ। सर गलत हो गया मतलब। नहीं हमारा गलत नहीं है, हमारा हमारा मेथड सही है, एनसीईआरटी वाले बता देते चलो। देखो हमने ज्यादा दिमाग लगा दिया एक्चुअल में। यस सर। देखो NaCl है ना ये भाई, ये रिएक्शन तो ठीक है। हाँ सर, ये तो सही है। अब देखो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है ना, अगर उसमें आप मर्क्यूरी का इलेक्ट्रोड ले लोगे ना, मर्क्यूरी का, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे Na+ और पानी में कौन जीत रहा था, पानी जीत रहा था ना भाई पहले। यस यस सर। सर। लेकिन अगर तुमने मर्क्यूरी का यस सर। इलेक्ट्रोड लिया तो अब सोडियम जीत जाएगा। कैसे? Na+ का रिडक्शन हुआ और क्या बना लिया उसने, सोडियम। ये सोडियम भाई क्या करेंगे, मर्क्यूरी से मिलेंगे, दोस्ती करेंगे और मस्त जो है सोडियम अमलगम बनाएंगे। बात समझे? ठीक है सर। ये सोडियम अमलगम का बनना ही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स होता है। ओके सर। अब आप क्या करो, जो ये सोडियम अमलगम बना ना, इसको पानी में डाल दो। तो जब पानी में डालोगे तो मरकरी छोड़ के चला जाएगा इसको, और ये बना लेगा सोडियम पानी से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NaOH। ये तो पहले से बताइए हमको भाई, सोडियम प्लस पानी NaOH। यस सर। तो एनसीईआरटी वाले ने ऐसे बनाया, ठीक है। अब एक बार रीड करो भाई, ये
सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला। एक तो नाम याद रखना भाई, ये कास्टनर केल्नर सेल। अब देखो, ब्राइन सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग ए मर्क्यूरी कैथोड एंड ए कार्बन एनोड। मर्क्यूरी कैथोड के लिए अभी सर अमेल्गम बनाने के लिए। हाँ, सोडियम मेटल is discharged at the cathode, combines with mercury to form sodium amalgam। ठीक है, क्लोरीन आ गई एनोड के ऊपर, तो ये दोनों रिएक्शन डन है। अमलगम को पानी में डाल दिया तो NaOH बन गया। अब क्या कह रहा है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए Yes, वाइट sir. ट्रांसलूसेंट सॉलिड, इट मेल्ट्स एट 590 केल्विन। ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, और पानी में घुल जाता भाई। यस सर। हाँ सर, डेलिकेसी। है डेलिकुसेंट कहाँ से आ गया NaOH? क्रिस्टल्स है उसके। सर लिखा है। ट्रांसलूसेंट लिखा है, डेलिकुसेंट नहीं लिखा। तो डेलिकेसेंट भी लिखा है। कहाँ पे? सर जराफा आगे। क्रिस्टल्स थोड़ा ऑफ सा सोडियम आगे। हाइड्रोक्साइड और डेलिकेसी। अच्छा, नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ है। सोडियम के कंपाउंड कभी डेलिकेशन नहीं होते भाई। ठीक है, लिथियम और मैग्नीशियम के एनसीईआरटी को थोड़ा सा नहीं कर। सर ये गलत लिखा है एनसीईआरटी लिथियम वालों। और मैग्नीशियम कंपाउंड होते हैं डेलिकुसेंट। तो सर ये गलत कैसे लिख सकते हैं एनसीईआरटी एनसीईआरटी वाले वाले? कुछ सर भी कर इन्होंने सकते हैं। पिछली बार भी जेई वालों ने कुछ आंसर बोले थे जो उनके गलत आ रहे थे एनसीईआरटी के हिसाब से, तो उन्होंने एनसीईआरटी को कंसिडर नहीं किया, कह रहे थे हम नहीं मानते। हाँ, तो इनका यही है भाई, जब इनका मन करे तब मान लेंगे, जब मन नहीं करेगा तो नहीं मानेंगे। ठीक है, अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, भाई अभी तक हम यही तो पढ़ते हैं कि सोडियम के कंपाउंड डेलिकेशन नहीं होंगे। अरे हाँ कि ना भाई, हमने क्या कहा कि एस ब्लॉक में ग्रुप 1 में ओनली लिथियम के कंपाउंड डेलिक्वेसेंट होते हैं। अब अचानक से सोडियम के थोड़ी डेलिक्वेसेंट हो जाएंगे। यस सर। अब क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट द सरफेस रिएक्ट विद CO2। ये CO2 से क्यों रिएक्ट कर गया भाई? ओ हरिओम भाई, एक्सेप्शन कुछ नहीं है। हाँ भाई, ये CO2 से रिएक्ट क्यों कर गया भाई? क्योंकि ये बेस है और CO2 क्या है, एसिड। तो क्या बनाएंगे, Na2CO3 बनाएंगे। तो Na2CO3 का नाम क्या होता है भाई? सोडियम कार्बन। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। सोडा है। कास्टिक सोडा। अच्छा, Na2CO3 कास्टिक सोडा है। नो सर। नहीं सर। वॉशिंग सोडा। सोडा है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा है। सोडा एसिड। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2 होता है भाई। ठीक है, यूजेस देखो, पढ़ो भाई, एक बार यूजेस पढ़ो। सर 4th पॉइंट में मर्सराइजिंग है, इसका मतलब क्या होगा?
एक मिनट भाई, कौन सा वाला पॉइंट कह रहे हो? सर 4th पॉइंट टेक्सटाइल वाला। मर्सराइजिंग भाई, आइडिया तो नहीं है भाई मुझे भी इसका। ठीक है, गूगल चेक कर लो भाई क्या है ये। सर बॉक्साइट क्या है? अरे Al2O3.2H2O। मुझे बता भी, देख के ये मर्सराइजिंग क्या होता है। ये बॉक्साइट होता है भाई। बॉक्साइट की प्यूरिफिकेशन में NaOH का रोल होता है, तो ये बनता है NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। हाँ बताओ, ये मर्सराइजिंग ये क्या होता है भाई? जल्दी बोला भाई, किसी ने देखा क्या है? मैं ही देखूं? सर शाइनिंग और डाई के लिए किया क्या क्या जाता क्या है। क्या क्या बोल सर गए? शाइनिंग के लिए और सर आप बता डाई। दो देख के। हाँ ठीक है, तुम याद रखो। डन है। अब देखो, अगली बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, ये हमने पहले कभी बनाया है क्या? देखो आज आज ही बनाया है क्या हमने ये? यस सर। ये Yes, सब sir. बनाना था थर्ड स्टेप तक में। सोलवे प्रोसेस का थर्ड स्टेप तक यही तो आता था, NaHCO3, यस सर, Yes, प्रेसिपिटेट sir. के फॉर्म में। है ना? हाँ, तो इसको बेकिंग सोडा भी कह रहे हैं। ओके सर। जब वो बनाते हैं ना, ढोकला वोकला बनाते हो घर में कभी, यस सर। यस सर। तो उसमें इनो डालते हो, इनो। यस सर। यस सर। तो वो इनो बेकिंग सोडा की तरह काम करता है एक्चुअल में। ठीक है, बिकॉज अब देखो, ये क्या होता है, हीट करने पे डिकम्पोज कर जाए किसमें, यहाँ पे CO2 के बबल आएंगे ना इससे, यस सर। तो बबल आने से क्या होता है, फ्लफी फ्लफी हो जाता है। यस सर। तो केक पेस्ट्री सभी ये सब बनाते हैं, तो हम इसका एक्सेसिव यूज करते हैं NaHCO3 का। अब देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज मेड बाई सैचुरेटिंग ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अच्छा अभी को बताओ, CO3 2- से मेरे को HCO3- बनाना है, कैसे बनाऊं बताओ? H+ बढ़ाऊं कि घटाऊं? सर बढ़ाओगे? सब बढ़ा दो। बस, तो काम हो गया। देखो यहाँ पे ये रिएक्शन समझो। हाँ सर, वो ऐड कर रहे हैं थोड़ा ऐसे हाँ, करके। तो क्या कह रहे हैं, द वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बीइंग लेस सोल्यूबल गेट सेपरेटेड आउट। ये तो पहले से पता है कि भाई NaHCO3 सोल्यूबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, डन है। और ये माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक समझते हो? यस सर। बायोलॉजी वाले बताएंगे भाई। सर किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देता है ना। हाँ यस सर सर। वो यस भी है। सर। बैक्टीरिया जो होता है वो और सब। जैसे चीटी काट लेना स्किन पे तो बेकिंग सोडा लगा लेते तो कुछ नहीं होता, सही हो जाता है। चीटी कटवाओ तुम और कुछ। ठीक है। चलो चलो आप देखो भाई, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं सोडियम और पोटेशियम की। देखो, ए टिपिकल 70 kg मैन कंटेन्स अबाउट 90 ग्राम सोडियम and 170 gram of potassium compared with only 5 gram of iron and 0.06 gram of copper। तो ये डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये बताने के लिए कि हम पे सोडियम पोटेशियम भी होते हैं। क्लियर है? और वो जो जो आप खाना वाना खाते हो आजकल, देखो फूड के ऊपर पीछे लिखा था ना भाई, इसमें कितना सोडियम है कितना पोटेशियम है ऐसे। यस सर। हम्म। तो क्या कहता है, सोडियम आयंस आर फाउंड primarily on the outside of cells। देखो बायोलॉजी की बातें हैं, तो बायो वाले लोग ज्यादा अच्छे समझा पाएंगे। ठीक है, मैं रीड कर रहा हूँ, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कितना आप समझ पाते हो इसको। Being located in blood plasma
and in the interstitial fluid which surrounds the cells. समझे भाई, कहाँ पे होता है सोडियम आयन? हाँ सर। सेल के बाहर ब्लड प्लाज्मा में। यस सर। आगे देखो, these ions participate in the transmission of nerve signals. नर्व सिग्नल कौन भेजता है? वो होता है ना, रिसेप्टर यूनिट होते हैं ना, न्यूरॉन यस होता है। सर। ये सर डीपोलराइज हो जाता है वो न्यूरॉन जो है, उसकी मेम्ब्रेन। These ions participate in the transmission of nerve signal. अब जेई वालों, तुम लोग को कमी समझ में आएगी बात ये? यस सर, नहीं आ रही समझ। ठीक है, इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर्स एंड अमीनो एसिड इनटू सेल्स। ये सब काम है भाई उसके। सोडियम एंड पोटेशियम ऑल्दो सो सिमिलर केमिकली differ quantitatively in their ability to penetrate cell membrane. ठीक है, in their transport mechanisms and in their efficiency to activate enzymes. Thus potassium ions are the most abundant cations within cell fluid. इसलिए पोटेशियम ज्यादा होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, where they activate many enzymes, participate in the oxidation of glucose to produce ATP. भाई ये तो प्योर बायोलॉजी आ गई है। And with sodium are responsible for transmission of nerve signals. अभी समझाओ, कोई बायोलॉजी वाला समझाओ क्या कहने जा रहे हैं। सर नर्व सिग्नल वाला मुझे पता है। एक्चुअली नर्व्स के जो सेल्स होते हैं ना, उसमें मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा में अंदर साइड नेगेटिव चार्ज होता है। जब स्टिमुलेट करते हैं तो ये सोडियम जो चैनल्स है वो खुल जाते हैं अंदर, फिर वो चला जाता है सोडियम। तो बेसिकली ना एक करंट फिर फ्लो करने लगता है, क्योंकि अंदर पॉजिटिव हो जाता है एक रीजन में, तो आगे चार्ज फ्लो करेंगे, तो वैसे ही सिग्नल जाता है पूरे में। सर इंटरस्टिशियल में ना पोटेशियम ज्यादा होता है और सेल के अंदर सोडियम ज्यादा होता है, तो सर ये चलता नहीं, रहता है। सेल्स मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड नेगेटिव चार्ज होता है इनिशियली। हाँ वो जब रेस्ट फिर पे होता है, सोडियम रेस्ट एंटर स्टेज करते पे हैं, वो होता है। परमिएबल हो जाता है सोडियम आयन के लिए। हाँ वही। वही मतलब चीज। ऐसा है, ठीक है जो है। ठीक है सर डायग्राम देखोगे ना आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ऐसे बोलने में नहीं आ रहा होगा। डायग्राम बहुत क्लियर है। मैं समझ गया, मैंने सही किया इसलिए मैंने बायोलॉजी नहीं ली। यस सर। बायोलॉजी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, ये समझ लो बस। नहीं बस मैं इतना समझ गया आज कि मैंने करंट सर, बायो क्यों नहीं करंट ली। ठीक है, सर हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस लेके ठीक ही किया है। हाँ वही तो कह रहा हूँ भाई। मतलब वो इतनी अंदर अंदर की भयंकर बातें बोली थी, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आई उसकी कि वो कहना करना क्या चाहती है। सर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपने फिजिक्स में उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें देख रखी होगी सर। हाँ वो सब तो ठीक बात है, लेकिन सर हाँ ये ठीक। कोई डेरिवेशन थोड़ी करना है यहाँ पे ओम्स लॉ का, बस शांति से करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि चार्ज अलग हो जा रहे हैं। अरे फिजिक्स तो बहुत प्यारा सब्जेक्ट है भाई। यस सर, ये तो है। ठीक है, तो मैं जस्ट कह रही हूँ ये भी है, इतना बोलने में लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, इतना है नहीं। ठीक है, तुम लोग के लिए रोज का है ना ये, हमारे लिए कभी कभी होता था, हमारा मूड खराब हो जाता है। यस सर, कभी कभी का सर मैथ आ जाती है, कभी कभार तो हमारा मूड खराब हो जाता है। हाँ, तो वही समझ रहे चीज हैं। देयर इज ए वेरी कंसिडरेबल वेरिएशन। ये ऐसा करना भाई, ये खुद से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि मैं तो कुछ समझा नहीं पाऊंगा ज्यादा इसमें। ठीक है, तो ये जो है ये वाला पैरा आप खुद से पढ़ लेना, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वाला। ठीक है, या अपनी जो तुम्हारी मैडम है ना उनसे बोल देना, वो मैडम ज्यादा अच्छे से समझाएंगी इस चीज को। सर हमें कौन समझाएगा फिर? हाँ तो तुम भी मैडम वाली क्लास में घुस जाना। ठीक है, हाँ, क्योंकि रीड करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो रीड करके मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा, तो मैं तुम्हें क्या समझाऊँ ये। सर मैथ्स ना लेने का लॉस थोड़ा हमें भी होता है, थोड़ा इन्हें भी होने दो। अरे बताओ,
इंसान कंपटीशन करके ना कभी जीत नहीं सकता एक्चुअल में। ऐसे भी सर क्या कंपटीशन करना, मैं ऑलरेडी फॉरवर्ड है। फिर केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स में बायोलॉजी आती है, क्या कुछ इतना क्या खुश है, हो रहे हो? एक में ही आती है बस, क्या थोड़ी बहुत अभी मतलब कभी कभार देखने को मिल जाती है। ठीक है, कोई नहीं। अरे बायो वाले को खुश होने का सर मौका दो। बायोमोलिक्यूल्स भी तो है पूरा चैप्टर। अरे वो चैप्टर तो उसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ, बायोमोलिक्यूल्स में तो। वो चैप्टर तो मैं तुम्हें तुम्हारी मैडम से बढ़िया पढ़ा दूं। यस सर समझ रहे हो, क्योंकि उसमें फंक्शनिंग नहीं आती ना कि केमिकल वहाँ पे मतलब कहाँ पे फ्लो करता है, वो सब नहीं आता। वहाँ पे स्ट्रक्चर आते हैं, वो सब मैं एक्सपर्ट हूँ। तो ये हमारा जो है ग्रुप 1 कंप्लीट हो गया भाई, समझे? यस सर। ग्रुप 2 में बताओ कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। और आपको एक बात बताई थी कि बेरिलियम को हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। सर आवाज बहुत धीरे हो रही है आपकी। अब ठीक है? यस सर। हाँ सर। आपको एक बात बताई थी कि बेरिलियम को जो है ना हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल में मानते नहीं है, यस सर एल्युमिनियम जैसा बिहेव करता है इसलिए। क्योंकि वो एम्फोटेरिक होता है एक्चुअल में। यस सर ओके। यस सर। और जब हम लोग बोलते हैं ना एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो हम कहना चाहते हैं कि भाई वो लोग जो बेसिक हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बनाए, यस है ना? तो ये बात है भाई। एक मिनट जरा, पेंसिल चार्ज हो जाती है मेरी, एक मिनट रुकना बस। तो इतना रेडी कर देता हूँ स्टार्टिंग का पैरा। The group 2 element comprises beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and radium. They follow alkali metals in the periodic table. These, except beryllium, are known as alkaline earth metals. अब देखो क्या कर रहा है। द फर्स्ट एलिमेंट बेरिलियम डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स एंड शोज डायगोनल रिलेशन टू एल्यूमिनियम। सारी बातें वही है, सेम टू सेम। और फिजिकल एटॉमिक प्रॉपर्टी सब दी हुई है उन्होंने। कॉन्फ़िगरेशन तो हम लिख सकते हैं ना खुद से। यस यस सर। सर। यस सर। तो यहाँ पे उन्होंने दी हुई है, खुद से पढ़ लेना कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आपको इस चैप्टर में कुछ ज्यादा बचा नहीं एक्चुअली पढ़ाने के लिए। ग्रुप 1 को एग्जैक्टली फॉलो करता है ग्रुप 2। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी भी। यस यस सर। यस सर। अच्छा, एल्कलाइन अर्थ मेटल की रेडियस ज्यादा होगी या अल्कली वालों की? मतलब सोडियम और मैग्नीशियम में किसकी रेडियस ज्यादा होगी? मैग्नीशियम की, नहीं सॉरी अच्छा, सोडियम। दूध से बढ़ जा। सर एल्कली मेटल्स की होगी Alkali और वाली कम। ठीक है भाई, मैग्नीशियम की रेडियस छोटी होगी भाई, ठीक है? यस सर। यस सर। तो डाटा देखो, डाटा में देखो भाई, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। यस सर। देखो डिक्रीज कर रही है। यस सर। यस सर। अच्छा यहाँ पे देखो, बेरियम और रेडियम में रेडियम की थोड़ी सी ज्यादा हो गई। यस हाँ सर। सर। यस सर। ये क्या कहेंगे? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके सर। हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? बेरिलियम की भाई, सर जैसे उसमें लिथियम की ज्यादा थी। है ना? साइज छोटा है ना बेरिलियम का, तो हाइड्रेशन ज्यादा होगी। यस सर। मेटालिक यस रेडियस सर। इंक्रीज करेगी, इंक्रीज कर रही है। आयनिक रेडियस भी इंक्रीज करेगी। इसमें कोई देखो कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब नॉर्मल है। मेल्टिंग पॉइंट देखो, मेल्टिंग पॉइंट में आएंगे एक्सेप्शन तो असली भयंकर वाले। देखो, घटा बड़ा, घटा घटा घट गया, ऐसे कर्व बना सकते हैं इसके। सर ये देखो क्या हो गया? बता रहे हैं अभी, सब्र करो। बोले ये क्या हो गया? ये बेरिलियम, फिर यहाँ पे मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम में बढ़ गया, फिर घटता जा रहा है भाई ऐसे। एक्चुअल में क्या होता है कि जो एल्कली मेटल थे ना, वहां पे आपने देखा था जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर था वो रेगुलर था, है ना भाई? यस सर। यहाँ पे रेगुलर क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअल में जो बेरिलियम मैग्नीशियम की जो स्ट्रक्चर्स होती है ना, वो सारी क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, एक जैसी नहीं होती।
सर क्या अलग अलग होती है? स्ट्रक्चर, लेटिस। अच्छा सर, ठीक है सर। तो इस वजह से ये इतने वेरिएशन आ रहा है, तो आप इसको याद रखेंगे ऐसे, ठीक है। डन अभी। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? मैग्नीशियम का। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी देखो, डेंसिटी वैसे ही है, पहले घट रही है अभी, फिर बढ़ गई। यानी हिसाब से कैल्शियम की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी ना मैग्नीशियम से, यस सर। लेकिन जैसे वहां पे सोडियम पोटेशियम में हो रहा था, सेम सिमिलर यहाँ पे भी हो गया भाई। यस सर। सर डन। पहले वॉल्यूम कर रहा है डोमिनेट, फिर मास। हाँ बिल्कुल भाई। तो ये जो है इतना हम लोग खुद से रीड करके आएंगे, टेबल तक पूरा देख के आएंगे भाई, और इसके आगे फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। और कल जो है क्लास मॉर्निंग में रहेगी भाई, ओके सर। मॉर्निंग में ओके सर। सर वो 7:30। पुराना टाइम ही ठीक है। हाँ नहीं, कल होगी 7:30। सर इवनिंग की रहेगी अब क्लास? नहीं, वो डिपेंड करता है यार, कभी इवनिंग कभी मॉर्निंग, क्योंकि ऑफिस टाइम एक्चुअली मेरा वेरिएबल चल रहा है थोड़ा सा। ओके सर। ठीक है, तो 7:30 बजे हम कल से मिलते हैं। डन है। चलो भाई, दिस इज ऑल अबाउट। बाय सर। बाय।